देखो भैया, ऐसा है, बैकलॉग्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैकलॉग्स को कवर ना कर पाना, उनको कॉप अप ना कर पाना बहुत बड़ी बात बन सकती है अगर तुमने इसे सीरियसली ना लिया तो। वीडियो पूरी देखना बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। एंड फिर अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो नीचे कमेंट्स में अपना गुस्सा निकाल सकते हो, बट ये मेरी गारंटी है कि ऐसा कुछ होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकलॉग्स होते क्या है, व्हाट आर बैकलॉग्स। देखो, जिसको इतनी हाईफाई इंग्लिश नहीं आती, वैसे तो इतनी हाईफाई इंग्लिश है नहीं, मुझे भी ये टर्म तब पता लगी जब मेरी 12th हो चुकी थी, बट स्टिल बैकलॉग्स वो है कि भैया मान लो तुम्हारे पास चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7, तुम्हारे ट्यूशन पे हो चुके हैं चैप्टर नंबर 5 तक और चल रहा है चैप्टर नंबर 6, लेकिन तुमने चैप्टर नंबर 3 तो किया ही नहीं, चैप्टर नंबर 2 तो किया ही नहीं, तो दीज आर योर बैकलॉग्स। ठीक है, समझ चुके हो भैया, ये होते हैं बैकलॉग्स। हाँ, हमारी ट्यूशन में भी, हमारे स्कूल में भी ऐसे काफी चैप्टर्स हैं जो हो तो चुके हैं, लेकिन हमें उनका ABCD भी नहीं पता, हमें आता पता भी नहीं है वो क्या है कैसे, और हम सिलेबस में काफी पीछे चल रहे हैं, स्कूल से हो चाहे ट्यूशन से हो, हम पीछे चल रहे हैं, है ना। तो अब बैकलॉग्स तो मैं कवर तो देखो करने हैं, ठीक है, इनको कवर तो हम करेंगे, कवर करना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कवर किस तरह से करें, कैसे, हाउ की बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे मेजर चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। उन डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं, फिर एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि तुम क्या गलतियां करते हो और क्या नहीं करनी है, वही बात है मतलब मेन। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो देखो भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं। डूज के अंदर सबसे पहली चीज आती है नो अबाउट द टॉपिक। तुम्हें यह पता होना बहुत जरूरी है कि मेरा जो बैकलॉग रह गया है और जो चैप्टर अभी करंटली चल रहा है उनका आपस में क्या लिंक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स, और उसके बाद तुम्हें करना है एडमिशन, उसके बाद करना है रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट ऑल दो टर्म 2 में है, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल, ठीक है। तुमने फंडामेंटल्स किया, उसके बाद तुम पार्टनरशिप पे आओ, उसके बाद तुम रिटायरमेंट पे आओ, उसके बाद तुम आओगे डिसोल्यूशन पे। ये इसी ऑर्डर में चलेगा। अगर तुमने फंडामेंटल छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, एडमिशन छोड़ दिया तो इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, रिटायरमेंट छोड़ दिया और डिसोल्यूशन नहीं होगा। एक बार को ये तो फिर भी रो दोगे, हो जाएगा, बट ये एक ऑर्डर में ही चलते हैं, ये तुम्हें समझ होना चाहिए। तो जब ये चीजें ऐसे चल रही है ना कि तुम्हारा लिंक है, A से B बनेगा, B से C बनेगा, तुम्हें अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे जो बैकलॉग्स पेंडिंग है वो इस प्रकार से पेंडिंग है, वो इस टाइप के पेंडिंग है, मुझे उनको इसी टाइप से डील करना है। अब डील कैसे करना उस पर भी आते हैं, पहले डूज एंड डोंट समझ लो। एक्नॉलेज व्हाट यू हैव डन। देखो, मानो या ना मानो, तुम्हारे बैकलॉग्स आ गए हैं, अगस्त आ गया है, अगस्त तक आइडियल जितना सिलेबस होना चाहिए था तुम्हारा उतना नहीं हुआ है, ठीक है, दैट्स इट, बैकलॉग्स आ गए है ना। अब सबसे बेस्ट ये रहेगा कि वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवरसेल्व्स। हमें खुद मानना होगा कि हाँ भाई, जो हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मेरी ही गलती है, गलती नहीं, अब जो भी हो गया, गलती आपकी है या कुछ सर्कमस्टांसेस थे वो रह गया, जो भी हो गया, अब इसे ठीक तो आपको ही करना है, कवर तो आपको ही करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही आके जुड़ेगी, ठीक है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने के लिए आपको उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर आप इससे भागते रहोगे कि नहीं भाई कुछ नहीं, एक दो सम रहते हैं, मैं कर लूंगा, खुद से ही झूठ बोलोगे कि नहीं मेरा सिलेबस डन है, मैं बराबर चल रहा हूं, वहां दिक्कत आ जाएगी। खुद के साथ ईमानदार रहो, बताओ कि हाँ भाई रहता है, मैंने पहले ये गलती की जिसकी वजह से रह गया, और एंड नाउ आई हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फोकस। उसके बाद तीसरा और सबसे मेजर, बी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले एक डोंट्स वाला पॉइंट समझ लेते हैं। प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट, और सबसे मेजर चीज ये स्टार, मैंने ये स्टार बनाया है दिखाने के लिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट, क्या मतलब, देखो होता क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल ट्यूशन पे चल रहा है चैप्टर नंबर 8 और मेरा चैप्टर नंबर 6 पेंडिंग है, ठीक है, 7 मैंने कर रखा है, 6 पेंडिंग है, 8 चल रहा है। तो जब वहां 8 चल रहा है, मेरा दिमाग है 6 में कि मेरा 6 पेंडिंग है, ट्यूशन पे स्कूल पे 8 को मारो गोली, मैं नहीं कर रहा, मैं पहले 6 पे अपना फोकस करता हूं। फिर उसके बाद जब वहां 8 हो जाएगा तो मैंने तो 8 किया नहीं, मैं 8 करूंगा, फिर ट्यूशन वाले 9th करेंगे, मैं 9th करूंगा, फिर वो 10th करेंगे, तो मैं हमेशा एक स्टेप पीछे चल रहा हूं। अब देखो इससे दो चीजें क्या क्रिएट हुई, आप बैकलॉग्स को कवर करना चाहते थे, है ना, आप बैकलॉग्स को कवर कर रहे थे, लेकिन वो तो हुए नहीं। आपके आज बैकलॉग्स खत्म हो गए, कल बढ़ जाएंगे, कल खत्म हो गए, परसों बढ़ जाएंगे, कि खत्म तो कभी हुए नहीं। दूसरी चीज, माइंड पे कांस्टेंट टेंशन बिल्ड रहेगी। एक वो जो टेंशन है वो आपको यार कुछ ना कुछ तो है, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं बैच से पीछे चल रहा हूं, ठीक है, बार, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में आप बार पीछे चल रहे हो। और तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस डाउन होगा इस टेंशन से, तुम समझ सकते हो भैया, डन है, सॉर्टेड है, समझ गए। अब इसके लिए हमें क्या करना है,
इस केस की बात नहीं कर रहा, जब चैप्टर्स लिंक्ड है वो छोड़ दो, एक बार लिंक वाली चीज बाद में करेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पार्टनरशिप है, इसी की दूसरा एक आता है कंपनी, जो कि ऑफ कोर्स लिंक नहीं है, तुम डायरेक्ट कंपनी भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पार्टनरशिप के एक दो चैप्टर्स रहते हैं और तुम्हारा स्कूल या तुम्हारी ट्यूशन जहां भी तुम मेजरली दिल लगा के पढ़ रहे हो वो कंपनी वाली बुक पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो फोकस ऑन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है वहां अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, वहां अपना दिमाग लगाओ, वहां के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उनके साथ फ्लो बनाने की कोशिश करो एंड ट्राई कि तुम वहां से टाइम कर लो सेव। इसका क्या मतलब भैया, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनी बुक का पहला चैप्टर चल रहा है जो कि पुराने सिलेबस से लिंक नहीं है, ठीक है। सर तुम्हें कहते हैं कि हाँ भाई रोज के 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रोज के 15 क्वेश्चंस, ओके। तो उन्होंने मान लिया कि तुम्हारा रोज का आइडियल टाइम अकाउंटेंसी को जा रहा है 2 घंटे और उसमें तुम्हें 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बट अब तुम्हें यहां टाइम सेव करना है कि मैं 15 क्वेश्चंस तो करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितने सर ने कहा है उतने क्वेश्चंस मेरे हो जाएंगे, लेकिन वो 2 घंटे की बजाय मैं 1 घंटा 45 मिनट में करूंगा। इससे क्या होगा, 15 मिनट बचा के क्या उखाड़ लेंगे, 15 मिनट बचा के तुम ये उखाड़ लोगे कि जो तुम्हारा पुराना चैप्टर रहता है उसको साथ साथ टाइम दोगे। बी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ का क्या मतलब है, खुद पे स्ट्रिक्ट रहो कि अपने ब्रेक्स को मिनिमाइज करो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो, अपने फालतू टाइम वेस्ट को मिनिमाइज करो, साथ ही साथ जो आपका मेजर काम चल रहा है, जो बैच के साथ आप चल रहे हो, वहां से टाइम कट करके आपको यहां लगाना है जो आपके बैकलॉग्स पेंडिंग है, ठीक है भैया। इस पे भी डिटेल्ड पूरी कवर में बात करते हैं। अभी के डूज एंड डोंट समझा रहा हूं मैं कि डोंट रश। डोंट रश का क्या मतलब, मान लो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, मैंने आज से ही सिलेबस स्टार्ट किया, मेरा आधा सिलेबस पीछे पड़ा है, आधा सिलेबस आगे पड़ा है, बहुत से बैकलॉग्स हैं, फिर भी मुझे रश नहीं करना। रश करने वाली मेंटालिटी क्या होती है, रश करने वाली मेंटालिटी ये होती है कि अगर आज ट्यूशन पे चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, मेरे 1 to 5 पेंडिंग है, तो मैं 6 भी कर रहा हूं, मैं साथ साथ 1 भी कर रहा हूं, मैं 7 भी कर रहा हूं, 2 भी कर रहा हूं, 8 भी कर रहा हूं, 3 भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां खुद के साथ स्ट्रिक्ट होके यहां से टाइम कट करके नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं। उन्होंने कहा है 15 क्वेश्चंस करने हैं तो मैं 15 की बजाय 5 क्वेश्चंस कर रहा हूं। उन्होंने कहा है ढंग से एक एक चीज के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने, नहीं, मैं तो टपा रहा हूं, चीजों को टपा रहा हूं, खुद के माइंड के साथ धोखा कर रहा हूं कि भैया मुझे आने वाले 1 महीने में 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है कैसे भी करके, और उसके लिए मुझे बस पन्ने पलटने, मुझे बस चीजों को टपाना है, हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो नॉर्मल है। नहीं, रशिंग मेंटालिटी अगर आप रखोगे ना तो वो पहले 5 चैप्टर भी और 6 to 10 तो अब चल रहे हैं वो भी एग्जाम टाइम पे आके आपको एक भी याद नहीं रहेगा। इससे बेटर, इससे फार बेटर है कि आप सिर्फ 6 to 10 कर लो, एग्जाम टाइम में उनका एग्जाम देना, आप 1 to 5 छोड़ दो, आपका आधा नंबर होगा ना। 80 में से आप मान लो 40 का भी अटेम्प्ट करते हो तो 40 में से आप 35 तो ले आओगे। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर आपने ये रशिंग मेंटालिटी को अप्लाई कर लिया तो आप 80 में से 80 का अटेम्प्ट करके भी आप 80 में से 20, 25, 30 ला पाओगे। फंडा सिंपल सा है यार, कि मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस छोड़ दो, वो भी हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन मेंटालिटी रशिंग वाली नहीं रखनी। हमें जो भी करना है फुल सेटिस्फैक्शन के साथ करना है, फुल एफर्ट्स के साथ करना है, अच्छे से करना है। अब भैया टाइम लिमिटेड है तो मैं ये नहीं कह रहा गधों की तरह 100 क्वेश्चंस करने लग जाओ। जो बच्चे अप्रैल से कर रहे थे वही सेम तुम्हें नहीं करना, लेकिन कहीं कमी नहीं छोड़नी। सेल्फ मेड नोट्स पे अपना बहुत फोकस रखना है। जो बैकलॉग्स होते हैं वहां सेल्फ मेड नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इस पे एक अगले सेक्शन में बात करते हैं। लास्ट चीज जो हमारी रह गई है वो है विक्टिम मेंटालिटी। तुम्हें बिल्कुल नहीं रखनी। विक्टिम मेंटालिटी क्या होता है, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मैंने यहां तुम्हें बताया टेक चार्ज ऑफ व्हाट यू हैव डन, एक्नॉलेज व्हाट यू हैव डन। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। डजंट मैटर तुमने जानबूझ के किया, तुम्हारी गलती है या नहीं है, तुम्हारे साथ सर्कमस्टांसेस क्या थे, जो भी है आप ठीक तो उसे तुम्हें ही करना है। ठीक करने की जिम्मेदारी जब तुम पे है तो विक्टिम मेंटालिटी बना के मत चलो। ये मत सोचो कि यार मुझे बैकलॉग्स कवर करने पड़ेंगे, ये मेरे ऊपर बर्डन है। नहीं है ना, जो भी है तुम्हारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें इसको काम को खत्म करना है। एज सॉर्टेड एज दैट। जब तुम्हारा ये काम खत्म होगा तभी तुम एग्जाम में बैठने के लिए जा पाओगे, तभी अपने फुल दिल से काम कर पाओगे, पेपर दे पाओगे, मार्क्स ला पाओगे, खुद को, पेरेंट्स को, टीचर्स को सेटिस्फाई कर पाओगे। एज सॉर्टेड। तो बेसिक सी बात है कि विक्टिम मेंटालिटी बिल्कुल नहीं रखनी। खुद को एक्सेप्ट करो, चेंजेस को एक्सेप्ट करो। हाँ मुझे आज से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस कट करनी पड़ेंगी, सब कुछ नॉर्मल है। रश नहीं करना, प्रेजेंट पे फोकस करना है, पास्ट पे नहीं करना। अनटिल एंड अनलेस सब कुछ लिंक नहीं है। और खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। एक्नॉलेज करो तुमने क्या किया है, टॉपिक की नॉलेज रखो, लिंक्ड है या नहीं है। अब इसी लिंक्ड है या नहीं है पे थोड़ा और डिटेल चर्चा करते हैं, बोर्ड को थोड़ा साफ करके। देखो भाई, केस 1 है कि आपके पुराने चैप्टर्स करंट चैप्टर से लिंक्ड है। केस 2 है वो अनलिंक्ड है। अनलिंक्ड वाली बात मैं इन शॉर्ट कर चुका हूं कि जो तुम्हारा प्रेजेंट चल रहा है उसके साथ कोप अप करो, उसके साथ अपना बैलेंस बिठाने की कोशिश करो। वो तो किसी भी हालत में ना रहे। अगर सर ने कहा ये टॉपिक तुम्हें 3 दिन में करना है तो तुम 2.5 में कर दो, लेकिन 3.5 तक बिल्कुल भी ना लेके जाओ। प्रेजेंट के साथ कोप अप करते हुए टाइम को सेव करना है,
खुद के साथ स्ट्रिक्ट होते हुए पुराने चैप्टर्स पे हमें खुद फोकस करना है, क्योंकि देखो भैया सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए और कोई करने नहीं आएगा, ठीक है। जब तुम ये कर रहे हो तुम्हें टाइम बचा के, खुद का टाइम निकाल के, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, दिन में घंटे तो 24 ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं मिल रहा। एक्स्ट्रा टाइम से मेरा मतलब सिंपल सा है कि जब तुम ये कर रहे हो ना, अपना सेल्फ टाइम सेव करना है, 2 घंटे की चीज को 1.5 में करना है, ब्रेक्स को मिनिमाइज करना है, और उस टाइम में तुम्हें पुराने चैप्टर को कवर करना है। इसके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है कि तुम डायरेक्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप उठाओगे, वो नहीं होगा भाई, बहुत उलझ जाओगे, नहीं कर सकते तुम। इश्यू ऑफ शेयर के साथ तुम एडमिशन उठा सकते हो शायद, वो भी बच्चे पे डिपेंड करता है। तुम इश्यू ऑफ शेयर के साथ अकाउंटिंग रेशियोज उठा सकते हो। कॉम्बिनेशन ट्राई करना है कि हाँ भाई मेरा माइंड जब इस तरह की क्वेश्चंस करके थक चुका है, मैं इसको इस साइड लगा सकता हूं, जब इस टाइप की क्वेश्चंस करके थक चुका है तो मैं इसको इस साइड लगा सकता हूं। वो खुद तुम्हें ट्राई करके ही पता लगेगा। तो जब सारे चैप्टर्स अनलिंक्ड हैं, वो सीन तो हमारा सॉर्टेड हो चुका है, हम टाइम टू टाइम कॉप अप कर लेंगे। लेकिन यहां भी तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि तुम्हारे पास टारगेट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत जल्द टाइम मैनेजमेंट, टास्क लिस्ट, रिवीजन शेड्यूल्स पे वीडियोस आ रही हैं, तब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि बैठ के सारा नोट डाउन करो कि मेरे ये बैकलॉग्स रहते हैं और मुझे इस डेट तक ये लिमिट रख के टारगेट पूरा करना है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या लिमिट हो, कैसे क्या सीन रखना है, स्ट्रैटेजी क्या हो, पूरी प्लेलिस्ट में यहां पिन कर रहा हूं, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो तुम्हें पहले एक पूरा टेबल बनाना है कि मुझे इस डेट तक ये सब कुछ कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम फर्दर आगे देख सकते हो यार कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, इतने दिनों में ये कंप्लीट करना है। मैं चाहे संडे अपना दोस्तों का घूमना मिस करूंगा, या फिर मैं चाहे अपनी नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज मिस करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी टाइम कट करके मुझे ये चैप्टर अपने दोस्तों के, अपने क्लासमेट्स के, अपने क्लास के टॉपर्स के बराबर लाना है। सॉर्टेड है। उसके बाद अब मेजर बात आ गई है, जो चैप्टर्स लिंक्ड हैं उनका हम क्या करें। वहां पे देखो तुम प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट वाली थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ना, जब तुम्हें करना ही है एडमिशन तो तुम्हें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पता होने चाहिए। बिना फंडामेंटल्स के तुम एडमिशन नहीं कर सकते यार, सिंपल सी बात है। तुम्हें किसी चीज की एबीसी नहीं पता, तुम टेंसेस कैसे सीख लोगे, है ना। तो तुम्हें ये करना होगा। अब इसके लिए क्या करना है भैया, इसके लिए ये करना है कि जस्ट कट योरसेल्फ अप फ्रॉम ट्यूशन। कट योरसेल्फ मतलब समझे नहीं भैया, तो मतलब गलत सी एडवाइस साउंड कर रही है। जब ट्यूशन पे एडमिशन चल रहा है तो एडमिशन में अपना दिमाग खराब बिल्कुल मत करो, उधर ध्यान भी मत दो। ये चैप्टर डोंट इवन स्टार्ट, तुमने स्टार्ट भी नहीं किया, तुम्हारी लिस्ट में ये आना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हें पता है कि एडमिशन मुझे बिना फंडामेंटल्स के समझ नहीं आएगा तो तुम मत करो यार, सिंपल सी बात है। ये ध्यान रखो बस कि तुम्हारे पास एक अच्छा सा दोस्त हो जो तुम्हें बाद में समझा सके। अगर वो नहीं भी है तो YouTube पे आजकल सब पड़ा है। तुम अगर कहीं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, और अगर तुम्हारे टीचर्स कॉपिंग अप हैं तो वो बाद में एक दूसरा बैकअप बैच बना के तुम्हें दोबारा से भी समझा देते हैं। बहुत से सिनेरियोज हैं। सब कुछ ना होने के बाद YouTube तो है ही अपने पास, एट द एंड YouTube पे सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। जब एडमिशन चल रहा है जस्ट इग्नोर दैट, अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। तुम्हें पता है कि मेरा बिना फंडामेंटल्स के एडमिशन नहीं होने वाला, फंडामेंटल्स पे आ जाओ, इसको खा जाओ, इसकी डेप्थ में जाओ। लेकिन एक माइंड पे कांस्टेंट थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी एंग्जाइटी रखो। स्ट्रेस नहीं लेना, बर्डन नहीं करना, लेकिन हल्की सी एंग्जाइटी रखो कि भैया एडमिशन चल रहा है, बाकी जनता मेरे से आगे है, एग्जाम आने वाले हैं। ये जब हल्की सी एंग्जाइटी होगी, सिर पे तलवार लटक रही होगी ना, बहुत बहुत सॉफ्ट सी तलवार जो तुम्हें दर्द देगी बट मारेगी नहीं, ठीक है, इतनी सॉफ्ट सी तलवार जब ये लटक रही होगी तो तुम्हें काम करने पे प्रॉम्प्ट करेगी, ठीक है। सिंपल सा फंडामेंटल्स तुम जहां से भी कर रहे हो, तुम्हारे टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, दोस्त से कर रहे हो, बुक से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। बस एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डीप में होनी चाहिए। जब तुम बैकलॉग्स कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको टपा रहे हो, भगा रहे हो। ये सिर्फ तब ट्रू है जब तुम्हारे टीचर बहुत बढ़िया है, तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, एडमिशन तुम कर सकते हो, तुम उनके साथ ही करना चाहते हो, तो जस्ट गेट द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ब्रश्ड अप। कि हाँ यार फंडामेंटल्स है, ये चैप्टर करने में मुझे वैसे तो 10 दिन लगेंगे, लेकिन क्योंकि सर एडमिशन करा रहा है, मुझे सर से ही पढ़ना है, तो मैं फंडामेंटल्स को 2 दिन में फटाफट एक बार नजर मार लेता हूं, बेसिक्स समझ लेता हूं, ठीक है। फंडामेंटल्स के बेसिक्स क्या है, जब मुझे आइडिया लग जाएगा तब तो मैं एडमिशन समझ पाऊंगा, सॉर्टेड है। इस केस में तुम्हें जल्दी जल्दी में टपाना है, और उसके बाद भी तुम्हें दोबारा एडमिशन खत्म करने के बाद वहां वापस जाना है, और बचे हुए 8 दिन देने हैं, ठीक है। ये समझ जाओ कि 10 दिन का काम 10 में ही करना है, 9 में कर लोगे, 11 में कर लोगे, चलेगा, लेकिन 10 वाला 2 में नहीं करना। जब बैकलॉग्स पे आ रहा है तो उसको निपटाने के चक्कर में जल्दी नहीं बचानी। डोंट रश वाला पॉइंट मैंने तुम्हें अभी समझाया था। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार मैं टीचर के साथ कॉप अप करके ही पढ़ना चाहता हूं, तो इसको बस बेसिक्स को ब्रश अप कर लो और वापस आ जाओ। अदरवाइज जस्ट कट योरसेल्फ फ्रॉम हियर, वहां अच्छे से टाइम दो, उसके बाद यूट्यूब से या किसी भी सोर्स से तुम इस चैप्टर को दोबारा से कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कवर योर बैकलॉग्स। लेकिन भैया एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई कि टाइम तो लिमिटेड है ना। आपने तो कह दिया उस टाइम में आपको ज्यादा चैप्टर्स करने हैं, पर कैसे?
देखो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट पे एक बहुत डेडिकेटेड सी बहुत प्यारी सी वीडियो जल्दी आने वाली है, लेकिन यहां तो मैं बिल्कुल बेस बताऊंगा मैं कि दिन में घंटे 24 ही होने वाले हैं। कोई नहीं बदल सकता, तुम्हारे पास भी उतने हैं, टॉपर के पास भी उतने हैं, जिसने सिलेबस शुरू करना है उसके पास भी उतने हैं, जो खत्म करके बैठ चुका है उसके पास भी उतने। फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड। अब बात इतनी है ना कि 24 घंटे में ऑनेस्टली बताऊं, आज ये वीडियो जब डल रही है 12 अगस्त को और तुम्हारे एग्जाम्स होंगे नवंबर मिड में, तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हैं और इन 3 महीनों में तुम सारा सिलेबस 0 से 100 तक कर सकते हो इफ यू डिवोट योर 100%। अगर तुम अभी से भी जाग जाओगे ना तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम दोस्तों के मजे मार लोगे, वेब सीरीज देख लोगे, गेम्स खेल लोगे, सारा सारा दिन इंस्टाग्राम पे पड़े रहोगे। वो चीजें भी अपनी जगह, उनको भी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। मैंने जस्ट पिछली वीडियो निकाली थी, उसमें थोड़ी सी बात करी थी इसके बारे में, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि टाइम इज नाउ लिमिटेड, ठीक है। और इस लिमिटेड टाइम में हमारे फोकस क्लियर होने चाहिए। हमारे ये होना चाहिए कि जब ट्यूशन है तो ओके, मैं जो चल रहा है वो पढ़ रहा हूं, लेकिन जब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं नेटफ्लिक्स की बजाय अपने बैकलॉग्स कवर कर रहा हूं, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं, मतलब बाहर से आके नहीं कहेगा, तुम्हें खुद को रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे पास जो बचा हुआ टाइम है, मेरे ऊपर एक हल्की सी बर्डन है, एक हल्की सी टेंशन है। बड़े वर्ड्स हो गए यार, बर्डन टेंशन नहीं बोलना, एक हल्की सी एंग्जाइटी की तलवार लटक रही है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो मैंने पहले बताया, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। मुझे मेरा पुराना बैकलॉग खत्म करना है, मुझे रेस में बराबर आना है। देखो रेस ना बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। ये रेस एंड होगी नवंबर में जाके, अभी चल रहा है अगस्त और शुरू हुई थी अप्रैल में जाके, ठीक है। कोई बच्चा अगस्त के अंदर ही बहुत आगे है, यहां पहुंचा हुआ है वो, ठीक है, और कोई बच्चा अगस्त में ही यहां है। समझ रहे हो, बेस समझ आ रहा है ना कि कोई बच्चा अगस्त होने के बाद भी मई वाले सिलेबस पे पेंडिंग है और कोई अगस्त होने के बाद भी अक्टूबर तक पहुंच चुका है। लेकिन रेस नवंबर में ही खत्म होगी, रेस पहले खत्म नहीं हो रही। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि इसको पुश करके नवंबर तक ले जाओ। ये नवंबर तक पहुंच भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उससे आगे तो कहीं जा नहीं सकता। तुम्हें बस कॉप अप करना है कि एक्चुअल में नवंबर आने से पहले मैं अपना सिलेबस नवंबर तक खींच लूं, दैट्स इट। जिस दिन तुम्हें ये बात रियलाइज होगी, अपने आप तुम कहीं ना कहीं से टाइम कट करके वो चीजें निकाल लोगे। ये चीज मैं, कोई भी टीचर, कोई भी सीनियर, कोई नहीं बता सकता। फंडा इतना है कि तुम्हें एक टास्क लिस्ट रखनी है, तुम्हें खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना है, तुम्हें खुद को रिवॉर्ड्स देने हैं, खुद को लालच देना है, खुद को पनिश करना है, और उसके बाद तुम्हें अपने आप दिखेगा कि बैकलॉग्स कवर हो रही हैं। बस उन बातों का ध्यान रखना कि जब चैप्टर्स लिंक्ड हैं तो डायरेक्ट स्किप मत करना, जब चैप्टर्स लिंक्ड हैं तो पुराने पे अटके मत रहना, जो प्रेजेंट चल रहा है उन पे फोकस करो, और जो डूज डोंट्स थे उनका तो मेजर ध्यान तुम्हें रखना ही है। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक एक मिनट, एक एक चीज बहुत वैल्यूएबल बोली है मैंने, आई गेस सो। तुम्हें अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कैसी लगी, और भी बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी फैला देना, दैट इज इट। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि 5000 फटाफट से पूरे करने हैं, और अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए 3 वीडियोस लाऊंगा नोट्स की, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत अलग तरीके से वीडियोस होंगी, मजा आएगा देखने में। सो दैट इज इट यार। तुम्हारे बैकलॉग्स पेंडिंग है और तुम अब तक ही वीडियो देख रहे हो, है ना, तो यूट्यूब बंद करो, इंस्टाग्राम बंद करो, सब कुछ बंद करो और जाओ जाके पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि टाइम कटिंग तुम्हें अपने आप खुद से ही सीखनी है, खुद से ही मैनेज करनी है, कोई बाहर से आके नहीं बताने वाला। दैट इज इट, थैंक यू सो मच। फटाफट जाओ, भाग जाओ, फोन छोड़कर पढ़ने बैठो।